गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 121 से 125। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के अंतर, योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? क्लियर है? चलिए देखिए क्या है कि दो संख्याओं की बात है तो दो संख्या हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं। तो हमने एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या हमने क्या किया, y मान ली। तो इस हिसाब से इसको अब इस स्टेटमेंट को देखिए कि इनका अंतर क्या होगा, x माइनस वाई होगा, और योगफल क्या होगा, x प्लस वाई होगा, और गुणनफल क्या होगा, x इंटू वाई होगा। इनका अनुपात क्या है, 1:7:24। क्लियर है? अभी आपको बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस रेशियो को हम हटाकर एक कोई इसके रेशियो के बदले, हटाने के बदले हम क्या एक कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, या हम x ऑलरेडी ले चुके हैं, y ले चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, k मान लेते हैं। तो ये k हो गया, ये 7k हो गया, और ये 24k हो गया। तो अब ये हमारा नया हो गया। तो x माइनस वाई की वैल्यू k, x प्लस वाई की वैल्यू 7k, और x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो 24k हो गई। क्लियर है? अब बच्चे आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है जो नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4xy। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। यहाँ पर हम इस पर ब्रीफ एंड डिस्कस नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे, ठीक है। ये सारी चीजें नंबर सिस्टम की है तो वहीं पर आपको बताई जाएंगी। तो फिलहाल आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब क्या इसकी वैल्यू पुट करिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू है 7k, तो 7k का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई की वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x इंटू वाई की वैल्यू है 24k। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 49k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 4 करेंगे तो 24 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 96k। क्लियर है? अब देखिए 49k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कितना आ जाएगा, 48k स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96k। अब देखिए इस k से k स्क्वायर हट गया तो यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू कितना, 96/48। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। तो k इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, k इक्वल टू आ गया 2। k इक्वल टू कितना आ गया, k इक्वल टू आ गया 2। हमको बताना क्या है, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24k। संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24k गुणनफल। गुणनफल कितना है, 24k। तो 24k की वैल्यू है 2, तो कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा गुणनफल बच्चा, गुणनफल आ जाएगा आपका 48। क्लियर है? समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के बगैर इस सवाल को आप नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा ये आपको फॉर्मेट पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हम रेशियो को हटाकर कोई ना कोई वेरिएबल मानते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर k माना हमने, क्योंकि x और y हम मान चुके थे, k की जगह आप a मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। k माना 7k, 24k हो गया। तो इस हिसाब से अब ये देखो, उसको सॉल्व किया तो k इक्वल टू 2 आ गया। गुणनफल पूछा था, गुणनफल ये रहा, तो गुणनफल कितना है, 24k। 24k की वैल्यू हो गई 48। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 48। क्लियर है? समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, सिर्फ एक ही चीज थी इसमें कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए था। क्लियर है? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है कि तीन संख्याओं का योग 64 है,
पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या हमको बताना है। देखिए क्या है कि इसमें 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या तीसरी संख्या। इसमें क्या है कि पहली दूसरी तीसरी संख्याएं हैं, लेकिन दोनों इनका अनुपात क्या दिया है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 3:5, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। तो अब देखिए पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या नजर आ रहा है, 3, 5 और 8। पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना नजर आ रहा है, 3, 5 और 8। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे हमने डायरेक्ट 5, क्योंकि क्या होता है कि जो भी पोर्शन सेम है, जैसे यहाँ सेकंड पोर्शन, तो ये कॉमन पोर्शन है, तो कॉमन पोर्शन हमेशा क्या होना चाहिए, कॉमन पोर्शन हमेशा सेम होना चाहिए। नहीं है तो हम सेम बनाते हैं, और भी हमने काफी सारे मेथड बताए हुए हैं रेशियो के, तो आप उनसे जाकर रेशियो बना सकते हैं। फाइनली रेशियो आएगा आपका 3:5:8। अब देखिए इन तीनों का सम कितना हो रहा है, 5 और 3 8 8 16। टोटल सम कितना हो रहा है यहाँ पर 16 यूनिट। सवाल में सम कितना हो रहा है 64। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 4। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर है बच्चा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, 4। हमको बताना क्या है, हमको बताना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, दूसरी संख्या हो जाएगी 20। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सवाल था, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 123 आप देख लीजिए। क्या है कि 3 संख्याओं का अनुपात है 3, 4 और 7 तथा इनका गुणनफल है 18, 144। ये संख्याएं क्रमशः क्या होंगी, ये बताना है आपको। देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या तीसरी संख्या। क्या है 3, 4 और 7। जस्ट अभी बताया था कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन बन रही होती है तो हम क्या रेशियो को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या गुणनफल है, तो गुणनफल वाली कंडीशन में गलतियां हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, इसको क्या 4x मान लेते हैं और इसको क्या हम 5x मान लेते हैं। इनका गुणनफल है तो इनका गुणनफल कर दिया। कितना आ गया गुणनफल, 18, 144। इनका गुणनफल क्या है आपको गिवन है, कितना 18, 144 इनका गुणनफल आपको पास गिवन है। अब देखिए इसको काट लीजिए, इसको आप 3 से काटेंगे। अगर आप इसको, सॉरी ये 7 है तो ये 7x होगा, गलत लग गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। ये 7 है तो ये 7x हो जाएगा। 3 से ये 6 18 और ये 0 हुआ, 4 12 और 8 24। क्लियर है। इसको 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 7 से काट दीजिए, तो 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 और बचा 4, 7 छंग 42। मतलब यहाँ देखिए तो x क्यूब इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 216। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा आपका 6। x बराबर कितना आया बच्चा, x बराबर आ गया आपका 6। क्लियर है इतना। चलिए और आगे देखिए, अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, हमको क्या बताना है, संख्याएं बताना है। तो आपको देखो पहली संख्या 3x नजर आ रही है, दूसरी संख्या 4x नजर आ रही है और तीसरी संख्या 7x नजर आ रही है। तो ये लिखा हमने पहली संख्या, ये लिखी हमने दूसरी संख्या, ये लिखी हमने तीसरी संख्या। पहली है हमारी 3x, दूसरी है हमारी 4x और तीसरी है हमारी 7x। क्लियर। अब आप सोच रहे हो रेशियो क्यों नहीं लगाया, हमने बताया था कि रेशियो हमने हटाते हैं, तो रेशियो हटाने के दौरान क्या करते हैं, किसी ना किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई में लाते हैं। तो हमने यहाँ रेशियो ऑलरेडी हटा दिया, तो मल्टीप्लाई में x ले लिया, तो अब संख्याएं 3x, 4x और 7x बन गई थी और हमने x की वैल्यू 6 फाइंड कर ली है। क्लियर है। अब देखिए 3 और x की वैल्यू कितनी है 6, तो पहली संख्या हो गई 18। दूसरी संख्या देखिए 4, x की वैल्यू 6, तो दूसरी संख्या हो गई 24। तीसरी संख्या देखिए 7 × 6 कितनी हो जाएगी, 7 42। तो 3 संख्याएं हैं 18, 24 और 42।
तो तीन संख्याएं क्या होंगी, 18, 24 और 42। ठीक है, तीनों संख्याएं क्रमशः क्या होंगी, 18, 24 और 42। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको सवाल। कोई उम्मीद करते हैं कोई भी परेशानी नहीं होगी इस सवाल में, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आसान सा दिख रहा है सवाल। क्या है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। देखिए क्या है कि एक संख्या हमने मान ली कि दो संख्याएं हैं ना। पहली संख्या जो है हमने पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली। क्लियर है, पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। तो इस हिसाब से x का कितना 40% बराबर है किसके, दूसरी संख्या के कितने 3/5 के। बस इतना सा तो सवाल ही था, सवाल सॉल्व है लगभग। 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया x इंटू 2/5 इक्वल टू ये हो जाएगा y इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 2x बराबर 3y। अब देखिए x अनुपात y क्या हो जाएगा, x अनुपात y हो जाएगा 3:2। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, 3:2। क्लियर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, 3:2। क्लियर है, बेसिक सा सवाल था, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 हमारे सामने है। क्या है 125 देख लेते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, ये हमको बताना है। क्लियर है, अब ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में क्या है कि दो केस बन रहे हैं, उन पर आपको वर्क करना है। पहला केस क्या है, ये रहा कि लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ध्यान से देखिए, दूसरा केस यहां नजर आ रहा है कि लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। ये आपका क्या हो गया, दूसरा केस हो गया। क्लियर है, अब ये दोनों केस पे आपको वर्क करना है। तो पहला केस यहां सॉल्व करेंगे हम, दूसरा केस यहां पर सॉल्व करेंगे हम। अब पढ़िए पहला केस क्या है कि पहला केस क्या है कि लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 10% किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या के 1/4 भाग के बराबर। तो लड़कियों की संख्या के 1/4 भाग के बराबर है, ये पहला केस बन गया। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या है कि लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10% क्या है, बराबर है किसके, लड़कों की संख्या के कितने, 1/25 के। ठीक है, 1/25 के। क्लियर है, चलिए अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं कटा छोड़ दीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, राइट। तो b इंटू 1/5 हो गया, इधर यहाँ हो गया कितना, g/2 हो गया। यहाँ देख लीजिए 0 से 0 कट गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये हो गया g/2 बराबर b/5। यहाँ देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2b इक्वल टू g5। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो g5 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 2b। क्लियर है, ठीक है, इसको g5 हो गया, ये 2b हो गया। यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा 5:2। यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा आपका कितना, 5:2। क्या हो जाएगा, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो 5:2। क्लियर है, यहां से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया,
बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो हो गया 5:2। मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है कि बॉयज़ अपॉन गर्ल्स इक्वल टू, आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बॉयज़ अपॉन गर्ल्स इक्वल टू कितना नज़र आ रहा है आपको 5/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बॉयज़ अनुपात गर्ल्स, ठीक है, लड़के अनुपात लड़की, लड़के अनुपात लड़की का अनुपात कितना है आपका है 5:2, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 5:2। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया होगा। आपने इस कंडीशन को सॉल्व किया 5:2 आया, इस कंडीशन का सॉल्व किया 5:2 आया। अब हम जब ऐसे केस बनते हैं तो क्या देखते हैं, कॉमन पोर्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पर सेम है, यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे बॉयज है, 5-5 रेशियो, गर्ल्स भी यहाँ पे सेम है। इस हिसाब से हमने ये लिखा, इसका ये वाली कंडीशन बनी। इस वाली कंडीशन से क्या प्रूफ हो गया कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है 5:2 है। क्लियर है बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, दोबारा से बता देते हैं। पहला केस हमने यहाँ सॉल्व किया, दूसरा केस हमने यहाँ सॉल्व किया। यहाँ पे बॉयज को B लिखा, गर्ल्स को G लिखा, हमने लड़कियों को G लिखा। इस हिसाब से 2B इक्वल टू G5 था, यहाँ पर G5 इक्वल टू 2B था। सॉल्व किया, 5:2 रेशियो बना। ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई, तो इस हिसाब से हमारा बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5:2 आ गया। अगर ये वाली सिचुएशन आप नहीं देखना चाहते तो यहाँ से देख लीजिए, आपको क्या बताया था, जब भी 2 केस बन रहे हो, 3 केस बन रहे हो इस टाइप से अलग अलग, तो हम क्या करते हैं, कॉमन पोर्शन देखते हैं। कॉमन पोर्शन हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे बॉयज है, यहाँ भी बॉयज है, तो दोनों जगह बॉयज की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी गर्ल्स है, यहाँ भी गर्ल्स है, सेम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2:2 हुआ। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आंसर क्या हो गया 5:2 हो गया आंसर। क्लियर है बच्चे, चलिए। और बच्चे याद रखिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है, और इसी के साथ यहाँ पे जो PDF आती है उनको आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और बच्चे एक और आपको भी याद रखना है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारी फैमिली जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा आपको अच्छा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। क्लियर है, इसी के साथ ही जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ मैथ के साथ साथ मैथ में भी अलग अलग आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि आपके स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज़ होगी, ये आपको सॉल्यूशन चल ही रहा है, जब ये ख़त्म होगा तो किसी अदर बुक का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको बाय वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमें क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए या पर्सनली मैसेज करके, या फिर आप जो है इंस्टा पर हमें मैसेज करके, कैसे भी करके आप हमें क्वेश्चन भेजेंगे, हम आपके क्वेश्चंस को बाय वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, तो ये इतनी सारी फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। हमें इस फैमिली को जो है बड़ा करने की कोशिश करिए। ये फैमिली छोटी नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो आपको जितना ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको उतना अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो फिर हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आएंगे। क्लियर है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।